हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वकार साहब बताइएगा, ये कोर्ट मार्शल और गिरफ्तारी के हवाले से जो खबर है फैज़ हमीद साहब को लेकर, इस पर एक पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन की भी बात की गई है। आप ये बताइएगा कि कैसे प्रोसीड करेगी ये कार्रवाई अब? आई थिंक फौज का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इन सर्विस हैं या आउट ऑफ सर्विस है, दोनों सूरतों में एप्लीकेबल होता है। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, इसमें कोर्ट तो मिलिट्री की हुई होगी और उसमें आई एम श्योर कुछ सीनियर ऑफिसर है प्रिजाइड करेंगे और उसमें फिर एविडेंस वगैरह जितना भी अभी तक इकट्ठा हुआ है समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करके सामने रखी जाएगी। फिर बाकी जो है डिफेंडेंट को इजाजत होती है कि वो अगर बाहर से वकील करना चाहता है या फौज से वो कर सकता है, तो इट्स एन ओपन ट्रायल, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में होगा। बिकॉज जो चार्जेस हैं उसमें आई थिंक जब टॉप सिटी वाला केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 7,000 है, उसमें उनका कंडक्ट है विद इन सर्विस, जिसमें डेफिनेटली फौज का अपनी एक बड़ी सख्ती है कि आप इस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते लॉ को। और दूसरा जो है पोस्ट रिटायरमेंट, जो हमें डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कंडक्ट अनबिकमिंग सामने आया है जिस बना पर अरेस्ट भी किया। बड़ी सीरियस चीज है कि फौज जो है अगर सिपाही को भी अरेस्ट करती है तो 7,000 इसके पीछे कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। तो ये इसका प्रोसेस है और ये जल्दी होता है, इसमें ज्यादा लटकाया नहीं जाता केस में। आई एम श्योर इसको जो है विद इन आई थिंक 15 days to 1 month इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और बाकी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि अगर आप विद इन सर्विस या आउट ऑफ सर्विस वायलेट करते हैं पाकिस्तान के लॉ को या ऐसे लॉ को जो इम्पैक्ट करता है मिलिट्री के डिसिप्लिन को और उसकी बदनामी का बायस बनता है, या हमारा ख्याल क्रिमिनल ऑफेंस है, उस पे फौज जो है वो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है उस चीज की। वकार साहब, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी जो आप भी चार्जेस के हवाले से बात कर रहे हैं वो तो एविडेंट है कि टॉप सिटी को भी आपने मेंशन किया, लेकिन पॉलिटिकल नेचर के भी चार्जेस इन्वॉल्व हैं इसमें? ये भी चीजें सामने नहीं है ऑनेस्टली, अगर तो डिटेल सामने हमारे हो तो उसको, लेकिन जरूर है कि जो कुछ रिपोर्ट हुई है चीजें स्पेशली रिलेटेड टू कुछ पोलिटिकल एक्टिविटीज जो है पार्टी के साथ, उसकी खबरें जरूर आती हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारे सामने वो चीज, उस पर मैं इस तरह कमेंट नहीं करता, लेकिन एक कंडक्ट अनबिकमिंग जरूर है जिसकी बुनियाद पे उनको अरेस्ट किया गया है। और उसमें फिर आर्मी का अपना सेक्शन 55 है पाकिस्तान मिलिट्री लॉ का कि अगर आपका कंडक्ट जो है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी इवन आफ्टर रिटायरमेंट, और वो इंपिंज करता है लेट्स से मिलिट्री की किसी भी चीज को। आपको याद होगा 9 मई के बाद भी अकाउंटेबिलिटी हुई थी और कुछ ऑफिसर्स को नौकरी की वजह से 30 लोग भी थे। तो हो सकता है, इसमें मैं 100% श्योर नहीं कि चार्जेस क्या है, लेकिन आई एम श्योर समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं थी या जो पाकिस्तान मिलिट्री के अपने लॉ को वायलेट कर रही थी। तो वकार साहब, इसके साथ ऑब्वियसली 9 मई को आपने मेंशन किया, तो अगर इस तरह की वायलेशंस हो रही थी उनकी तरफ से हो रही थी, तो और भी कोऑपरेशन के लिए कुछ लोग हो सकते हैं, ये दायरा कार वसी भी हो सकता है, या फिर द बक स्टॉप्स हियर, फिल वक्त जो है वो कार्रवाई फैज साहब के अगेंस्ट होगी? जी, इसमें अभी ऐसा कोई चीजें आई नहीं है बाहर प्रेस रिलीज में, लेकिन आई थिंक अगर आप विद इन सर्विस देखें इफ ही वाज इन्वॉल्वड इन टॉप सिटी जैसा की इंक्वायरी में चीजें सामने आई, तो साफ है इट मस्ट बी कपल ऑफ अदर ऑफिसर्स जिनके साथ ऑपरेट कर रहे थे। और पोस्ट रिटायरमेंट कपल ऑफ अदर ऑफिसर्स यू सेड, हाँ उसमें, और इसी तरह पोस्ट रिटायरमेंट भी हो सकता है कि एक नेटवर्क हो जिसमें रिटायर्ड हो सकता है सर्विंग ऑफिसर। अभी मैं इस पे चूंकि मेरे पास एविडेंस ही है, कांट कमेंट, लेकिन आई एम श्योर अगर ये शुरू होगा फिर इनके FGCM में सिर्फ ये नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी, क्योंकि एक तो उनके सामने एविडेंस रखा जाएगा जो समरी ऑफ एविडेंस है, और उसमें फिर चीजें जब आएंगी तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम लिंकेजेस या नेटवर्क जिसकी बात है, तो इस प्रोसेस के दौरान काफी सारी चीजें बाहर आएंगी। तो आई एम श्योर अगर कोई पाया जाएगा तो उसको फिर छोड़ा नहीं जाएगा। वकार साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सहाफ़ियों के ज़राए होते हैं और ये खबरें पहले भी गर्दिश करती रही थीं, कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट भी किया कि हाउस अरेस्ट का सोचा जा रहा है या कार्रवाई होगी, टाइमलाइन क्या है? ये कब रियलाइज होना शुरू हुआ रैंक्स को कि ऐसा कुछ हुआ, एविडेंस कब से आना शुरू हुआ, वो पॉइंट कौन सा था जब से ये आइडेंटिफिकेशन शुरू हुई कि वायलेशंस की गई हैं उनकी तरफ से? जी, जो पहले वाला था उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो डेफिनेटली वो तो चूंकि एक बेसिकली सिविल ऑफेंस है। जो पोस्ट रिटायरमेंट है इसका मेरा ख्याल है अगर इसको देखा जाए तो 9 में ऑनवर्ड जो है, तो हो सकता है उससे पहले भी कुछ इस तरह के धरने शरने थे कि उसमें कुछ चीजें पाई गई, लेकिन सारा चूंकि अभी हेयरसे पे मबनी है, आप कहने के एक डिस्कोर्स है मीडिया में, लेकिन मेरा ख्याल है इट इज समथिंग रिलेटेड टू 9 में और सम एक्टिविटीज लाइक दैट 9 में के बाद जो पॉसिबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकार हसन खान साहब मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि पॉलिटिकल नेचर की कुछ एक्टिविटीज़ थी और इस पर मज़ीद क्लैरिटी जब इसकी डिटेल सामने आएगी तभी लिखती है।